आपकी ओवरी नॉर्मल तरीके से काम नहीं कर रही होती है, नॉर्मल तरीके से अंडे नहीं बना रही होती है, हार्मोन्स के कंट्रोल में नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो महीने के महीने आपको पीरियड्स होते हैं वो उस तरह से रेगुलरली नहीं आ रहे होते या इरेगुलर हो जाते हैं, या 3-3 4-4 महीने पीरियड्स नहीं आते और जब आते हैं तो वो रुकते नहीं हैं। इस तरह वाली जो पीरियड्स है की प्रॉब्लम होती है वो ये शो कर रही होती है कि आपको एग बनने का मसला है। हस्बैंड में कोई ऐसा सिम्टम नहीं होता, कोई ऐसी बात नहीं होती, बज़ाहिर देखने में वो बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन जब हम उनके टेस्ट करवाते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि हाँ नहीं, यहाँ पे प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम है। ख़वातीन में बांझपन की काफ़ी वजूहात है, जिनमें सबसे कॉमन अगर हम बात करें तो वो एग बनने का मसला होता है, जिसमें कह लें कि जो फॉलिकल है वो डेवलप नहीं हो रहा होता और आपकी जो पीरियड्स होते हैं वो इतने रेगुलर नहीं होते। सबसे कॉमन इसमें प्रॉब्लम होती है वो है पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ की बात प्रॉब्लम होती है, जिसके पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ का मतलब ये होता है कि आपकी ओवरी नॉर्मल तरीके से काम नहीं कर रही होती है, नॉर्मल तरीके से अंडे नहीं बना रही होती है, हार्मोन्स के कंट्रोल में नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो महीने के महीने आपको पीरियड्स होते हैं वो उस तरह से रेगुलरली नहीं आ रहे होते या इरेगुलर हो जाते हैं, या 3-3 4-4 महीने पीरियड्स नहीं आते और जब आते हैं तो वो रुकते नहीं हैं। इस तरह वाली जो पीरियड्स है की प्रॉब्लम होती है वो ये शो कर रही होती है कि आपको एग बनने का मसला है। इसके अलावा जो है वो जो दूसरी वजूहात हो सकती हैं उसमें कोई थायराइड का इशू हो सकता है या प्रोलैक्टिन की ज़्यादती भी एक रीज़न हो सकती है, जिसकी वजह से एग बनने की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा जो पीरियड डिले होने की वजह से लोगों को पीरियड की फ़्लो का भी मसला होता है, यानी अगर पीरियड हो तो रहे हैं टाइम पे लेकिन वो बहुत थोड़े हो रहे हैं, सिर्फ दाग लगता है 1 दिन 2 दिन और उसके बाद बिल्कुल पीरियड का फ़्लो नहीं होता, ये भी एक नॉर्मलिटी को इंडिकेट कर रहा होता है। तो ये एक सबसे बड़ी वजह कह लें बांझपन की तो यही है कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ की वजह से या थायराइड की वजह से जो ख़वातीन हैं उनमें जो एग अंडा बनाने की सलाहियत है वो जो है कम हो जाती है। और अच्छी बात ये है कि इसका इलाज मुमकिन है, मेडिसिन्स की मदद से, इंजेक्शंस की मदद से अंडा बनाया जा सकता है और ये वाली प्रॉब्लम जो काफ़ी हद तक सॉल्व किया जा सकता है। इसके अलावा जो दूसरी वजह है वो ये हो सकती है कि उनकी अगर ट्यूब्स वगैरह डैमेज हो गई हैं, ट्यूब्स ठीक नहीं है, उसकी वजूहात अगर हम जानना चाहें तो उसमें ये हो सकता है कि किसी किस्म की अगर उनकी पहले कोई सर्जरी हुई है या फिर जो है किसी किस्म की इन्फेक्शन हुई है जो लोग पेट के निचले हिस्से में हुई है, उसका करके भी ये ट्यूब्स जो है वो ब्लॉक हो सकती हैं। जिनकी फैमिली हिस्ट्री टीबी की होती है उनमें भी ये रिस्क होता है कि उनकी जो ट्यूब्स हैं वो ब्लॉक हो सकती हैं। सो इसलिए अगर आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ट्यूब्स का टेस्ट भी करवा के देखा जाए। तीसरी चीज़ जो अगेन बांझपन कॉज करती है वो है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस जो है वो इसको आम ज़ुबान में कहते हैं खून की थैलियाँ। इस पर हम पहले भी वीडियोस बना चुके हैं। ये हर तरीके से प्रेगनेंसी होने से रोकते हैं, ना सिर्फ ये अंडेदानियों को तबाह करते हैं, ये बच्चेदानी को भी ख़राब कर रहे होते हैं, ये ट्यूब्स को भी जोड़ देते हैं और ये पूरे जो पेट का निचला हिस्सा है जिसे हम पेल्विस कहते हैं उसमें एडहेशंस कॉज कर देते हैं, चीज़ें आपस में जुड़ जाती हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी होना जो है वो मुश्किल हो जाता है। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ना सिर्फ प्रेगनेंसी होना मुश्किल होता है, एक बार इलाज के बाद ये दोबारा बार बार जो है वो हो सकती है, जिसकी वजह से इसको ट्रीट करना भी जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है। इसके अलावा जो मर्दाना जो फैक्टर्स होते हैं वो भी एक पॉसिबिलिटी होती है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती है। उसके लिए हम ये है कि बाज़ दफ़ा हस्बैंड में कोई ऐसा सिम्टम नहीं होता, कोई ऐसी बात नहीं होती, बज़ाहिर देखने में वो बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन जब हम उनके टेस्ट करवाते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि हाँ नहीं, यहाँ पे प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम है और इनकी वजह से ही प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम आ रही है। सो यहाँ पर उनके टेस्ट करवा कर भी हम देख सकते हैं कि हो सकता है बांझपन की वजह औरत नहीं बल्कि मर्द हो, और बाज़ दफ़ा दोनों में ही कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर्स मिल रहे होते हैं कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज भी होती हैं और हस्बैंड के जो सीमन एनालिसिस है वो भी इतना अच्छा नहीं होता, तो दोनों में हम कह लेते हैं कि हाँ कंबाइंड फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होती है। इसके अलावा लास्ट में हम बात करेंगे कि बाज़ दफ़ा ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, हस्बैंड भी ठीक होता है, वाइफ भी ठीक होती है, ट्यूब्स भी ठीक होती हैं, कोई अंडे भी बन रहे होते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम हमें नज़र नहीं आ रही होती, तो ऐसी सूरत हाल में हम कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड, हमें रीज़न नहीं पता, लेकिन समहाउ उसमें भी प्रेगनेंसी होने में डिले होती है। अच्छी बात यह है कि ये वाले लोग वो हैं जिनमें प्रेगनेंसी होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हाई होते हैं। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।